बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। जी, आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन करेले। अक्सर घरों में बच्चे करेले पसंद नहीं करते। आप इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने चिकन ली है 1 पाव, करेले लिए हैं आधा किलो, 3 बड़े टमाटर, 3 बड़े प्याज, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 हरी मिर्चें। करेले मैंने जो है वो काट के साफ़ करके, मैंने उनको ऊपर से खुरचा नहीं है, मैंने बस कॉर्नर्स उनके काट के साफ़ करके नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया। आधे घंटे बाद मैंने अच्छी तरह से 3-4 पानियों में धो लिया। अब हम इनको फ्राई करते हैं। यहाँ देखें, मैंने कढ़ाई में आधे से भी कम जो है कप ऑयल का लिया। इतना लिया 4 से 5 खाने के चम्मच। उसके अंदर मैंने अपने ये नमक से धोए हुए करेले डाल दिए और साथ में 1 खाने का चम्मच मैंने साबुत सूखा धनिया डाल दिया। इनको अब मैंने दम पे लगा दिया। दम के बाद मैं इनको साथ साथ हल्के हाथ से हिलाती भी रहूँगी और हमारे करेले जो हैं वो अच्छे से गोल्डन कलर में भी हो जाएंगे और इनकी करवाहट आधी हमने जो इनको नमक लगा के रखा था और 3-4 पानी में अच्छी तरह से मल के धो लिया तो उस तरह कम होगी और आधी जो है यहाँ पे फ्राइंग में ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल कढ़ाई में इतना ही लिया जिसमें मेरे करेले आराम से फ्राई हो जाएं और सालन तैयार होने के बाद बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होगा इंशाल्लाह। आप देखें, मैंने इतना ही ऑयल डाला जिसमें मेरे करेले आराम से फ्राई हो रहे हैं। इंशाल्लाह आप इस तरह से बनाइएगा, आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन घरों में बच्चे करेले नहीं खाते, इस तरह से बहुत मज़े के होंगे। मैंने यहाँ पे चिकन जो है वो बोनलेस ली और उसके छोटे छोटे क्यूब्स में पीसेस काट लिए। आप चाहे तो कीमा भी ले सकते हैं, आप चाहे तो आप बीफ मटन का कीमा भी ले सकते हैं, आप इसमें हड्डी वाला गोश्त भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें चिकन बोनलेस शामिल की है। जी, यहाँ पे देखें हमारे करेले जो हैं वो अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और साइज़ में भी देखें, मैंने कढ़ाई में डाले थे तो कितने ज़्यादा थे, अब कम हो गए हैं। तो मैंने करेले निकाल लिए हैं। अब कढ़ाई में मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल शामिल कर दिया है। अगर आपके पास करेले में ज़्यादा ऑयल हो तो आप वही इस्तेमाल करें। मैंने इतना डाला था जिसमें बस करेले फ्राई हुए, तो मैंने इसलिए फिर दोबारा से उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने 3 बड़े प्याज काट के शामिल कर दिए। आप चाहें तो आप प्याज टमाटर का मसाला कम भी रख सकते हैं। मैं इसमें मसाला ज़्यादा रखती हूँ, बच्चे इसीलिए प्याज टमाटर का मसाला और चिकन के रेफरेंस से खा लेते हैं। यहाँ पे देखें, जब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, फिर मैंने उसके अंदर 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक डाल के 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। जब लहसुन अदरक फ्राई हो गए तो मैंने इसके अंदर अपनी क्यूब्स में कटी हुई चिकन डाल दी है। आप यहाँ पे चिकन का कीमा भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको दरमियानी आंच पे मीडियम लो मैंने रखी है और इस पे मैं अच्छा सा फ्राई कर रही हूँ। यहाँ देखिए, चिकन ने जो पानी था उससे हमारी प्याज भी गल गई है और चिकन का भी कलर चेंज हो गया है। 8 से 9 मिनट में हमारी चिकन अच्छी सी फ्राई हो जाएगी। अब मैंने इसके अंदर 2 से 3 अदद आप टमाटर काट लें वो डाल दिए, 3 हरी मिर्चें शामिल कर दी। अच्छा सा हम इनको भून लेंगे। जो मैंने इसमें स्पाइसेस डाली हैं वो देखिए, मैंने नमक आधा चाय का चम्मच डाला है, आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला डाला है। मैंने यहाँ पे नमक की क्वांटिटी कम रखी है जो कि बिल्कुल मुनासिब होगी। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने नमक इसलिए कम डाला है कि मैंने करेले को भी अच्छा सा नमक लगा के धो लिया था, तो करेलों में भी नमक का टेस्ट होता है। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो मैं बना रही हूँ वो बिल्कुल मुनासिब नमक मिर्च है। यहाँ पे देखिए, हमारा जो है टमाटर, प्याज, चिकन का मसाला, जो स्पाइसेस हमने डाले, अच्छे से हमारा जो है वो तैयार हो चुका है हमारा चिकन मसाला। अब हमने जो करेले फ्राई करके रखे हुए हैं, सूखा धनिया साबुत डाल के उनको इसके अंदर शामिल करके अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, चिकन अपने पानी में ही गल गई। फिर कुछ पानी टमाटर का था जिससे हमारी चिकन और प्याज वगैरह गल के अच्छा सा मसाला तैयार हो गया।
यहाँ पे देखें मैं चिकन और करेले जो हैं उनको अच्छा सा मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे दम पे रख दूँगी। तो हम लीजिए हमारे मज़ेदार से चिकन करेले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।